नमस्कार। मैं सीए विनीत जैन, बीटी ब्रांड एम्बेसडर एंड बिजनेस ट्रेनर, कोच एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस बिजनेस एक्सपर्ट 9 PM क्लब में। हम सेशन का शुरुआत करने के पहले एक गोल्डन स्टेटमेंट को समझते हैं। रॉयल बिजनेस कंसल्टेंट कभी हारता नहीं, वह हमेशा जीतता भी है और सीखता भी है। जी हाँ, रॉयल बिजनेस कंसल्टेंट कभी हारता नहीं, वह हमेशा जीतता भी है, सीखता भी है। तो आज हम करने वाले हैं बड़ा टेस्ट की प्रिपरेशन। जी, तो क्या आप तैयार हैं? तो सेलिंग क्या होती है? सेलिंग का मतलब जनरली समझा जाता है मैनिपुलेशन। नहीं नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, ये होता है परसुएशन। हाँ, मैनिपुलेशन और परसुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है बल्कि परसुएट करना है। तो हाउ टू इंक्रीज टर्नओवर। अक्सर आप लोगों से भी पूछा जाता होगा, मुझसे भी पूछा जाता है कि सर टर्नओवर क्या है से बढ़ाएं। टर्नओवर बढ़ाने के 5 तरीके हैं। मोर कस्टमर मीन्स मोर टर्नओवर, मोर ट्रांजैक्शन मीन्स मोर टर्नओवर, मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर टर्नओवर, मोर हाई टिकट सेलिंग इक्वल टू मोर टर्नओवर एंड मोर प्रोडक्ट सेलिंग इक्वल टू मोर टर्नओवर। तो आज हम बात करने वाले 6P ऑफ सक्सेसफुल सेलिंग की। तो फर्स्ट है प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड प्रेजेंटिंग, थर्ड प्रोबिंग, फोर्थ पिचिंग, फिफ्थ परसुएसिंग, सिक्स प्लगिंग। पर इस बार के बड़ा टेस्ट में केवल और केवल प्रोस्पेक्टिंग पे तैयारी करना है आपको। क्यों? क्योंकि केवल बड़ा टेस्ट प्रोस्पेक्टिंग पे ही लिया जाएगा। सो अभी आप बोलेंगे सर सक्सेसफुल सेल करने का क्या फॉर्मूला? सक्सेसफुल सेल्स करने का फॉर्मूला है प्रोडक्ट नॉलेज प्लस कन्विक्शन। जी हाँ, और इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन प्लस ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। यदि दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? प्रोडक्ट नॉलेज प्लस कन्विक्शन प्लस एंथुजियाज्म। जब आप प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका कन्विक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि प्रोडक्ट रियली वर्क करता है और आप अपने अंदर एक एनर्जी, एंथुजियाज्म जब कस्टमर को दिखाएंगे तो कस्टमर खुद ही एक्साइटेड हो जाएगा। वो खुद ही बोलेगा मुझे लेना है, आपको बेचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खरीदने के लिए तैयार होगा। क्योंकि पीपल डोंट वांट टू बी सोल्ड, दे वांट टू बी हेल्प। ओके, सो आप हेल्प कब करेंगे? जब वो खरीदना चाहेगा। जब आप बेचना चाहेंगे तब नहीं। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि आप कब नहीं बेच पाते हो। यदि सामने वाले को जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, डिजाइन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है या मनी नहीं। हाँ, 5 केसेस में कभी सेल नहीं हो सकती। यदि नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। जी, ये 5 कारण है। पहले 4 कारण आपके अंदर निहित हैं। मतलब यदि आपने प्रोडक्ट के प्रति कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया, आपने एंथुजियाज्म डेवलप कर लिया, तो 4 चीजें तो रिजॉल्व हो जाएंगी। लास्ट बात रही मनी। तो मनी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप? भाई उसको ऑप्शन देंगे, ईएमआई का ऑप्शन है, आप वो बता दो। या नहीं तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो पैसा कैसे पैसा अरेंज कर सकता है। जी हाँ, आप उसको एज अ कंसल्टेंट कंसल्ट कर सकते हैं कि पैसा अरेंज, यदि वो अभी खरीदने के कंडीशन में नहीं है बट उसकी इच्छा है, उसको चाहिए है, चाहिए ही चाहिए, तो वो पैसा का अरेंज करने की कोशिश करेगा। अभी नहीं करेगा तो अगले महीने करेगा, अगले महीने नहीं तो 6 महीने करेगा, बात करेगा। बट यदि आपने 4 चीजें डेवलप कर ली तो 5वीं चीज वो खुद ही सोचेगा। नहीं तो आप एज अ कंसल्टेंट उसको डायरेक्ट कर सकते हैं उस दिशा में जहां पे आप उसको ले जाना चाहते हैं। ओके, तो मनी अरेंजमेंट की आप उसको टिप्स दे सकते हैं, टेक्निक बता सकते हैं। ग्रेट, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो 6P जैसे कि हमने बोला, आज हम केवल प्रोस्पेक्टिंग पे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या आता है? पहला आता है रेफरल एंट्री। रेफरल एंट्री क्या होती है? यदि आप किसी कस्टमर के पास जाते हो तो 100 में से 99 या 95 आपको मना करते हैं। जो 5 ने हाँ की ना, आप उन्हीं 5 से बोलो सर ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए, आप क्या मुझे रेफरेंस दे सकते हैं? तो वो बोलेगा ठीक है। यदि आपने उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, उसके साथ दोस्ती बना ली, रिलेशनशिप बना लिया, तो वो जरूर आपको रेफर करेगा। तो आपने रेफर जो उसने रेफर किया है, आप उसके पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे सर मैं इस चीज के साथ डील करता हूँ सर, मैं आईबीसी हूँ, मैं प्रोडक्ट में डीलिंग करता हूँ, आपके बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। तो आपसे वो हेल्प लेना जरूर चाहेगा। बट आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस हुआ तब, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ तब।
दूसरा है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग का क्या मतलब होता है? रेपो बिल्डिंग का होता है कुछ आप और अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में कॉमन फाइंड करें, ठीक है? क्योंकि आदमी का नेचर होता है, इंसान का नेचर होता है कि वो उसी को पसंद करता है जिसकी आदतें, जिसकी सोच, जिसके विचार उसके जैसे होते हैं। हाँ, कॉमन कुछ भी हो सकता है। आप सेम एज के हैं, ये भी आपका रेपो बिल्डिंग का आधार बन सकता है। आप सेम जेंडर में हैं, सेम रीजन के हैं, सेम रिलीजन के हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है, आप यदि कॉमन कुछ फाइंड कर लो और उसके बारे में उससे डिस्कस करो, जिस चीज में आपका भी इंटरेस्ट है और उसका भी इंटरेस्ट है। सपोज आप सचिन को पसंद करते, वो भी सचिन को पसंद करता है, तो आप क्या बोलोगे? सर, आपको पता चलता है कि नहीं ये तो क्रिकेट क्रिकेट का दीवाना है, आप सचिन की बात करोगे तो वो सुनना पसंद करेगा। यदि वो सलमान खान को पसंद करता है, आप भी उसके सलमान खान के बारे में बात करोगे तो वो सुनना पसंद करेगा, ठीक है? यदि वो ग्रोथ माइंडसेट का है, वो अपनी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहता है और आप भी सेम माइंडसेट के हैं, और उसको पता चलेगा कि नहीं ये बंदा भी मेरे माइंडसेट का है, तो वो आपसे बात जरूर करेगा, आपसे दोस्ती रिलेशनशिप बनाने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है? फिर इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? रिसर्च ब्रो बिफोर रीचिंग। कहीं भी किसी के पहले आप रेपो बिल्डिंग कब कब तक नहीं कर पाओगे यदि आपको पता ही नहीं है भाई साहब इसको क्या पसंद है, ठीक है? वो सलमान खान को पसंद ही नहीं करता, आप बोले अरे सलमान खान की तो बजरंगी भाईजान मूवी बहुत, तो वहीं से आपका उसका स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो स्विच ऑन रहे तो आप उसको रिसर्च करो। रिसर्च में केवल उसके इंटरेस्ट के बारे में ना जाने, उसके बिजनेस के बारे में जाने, उसकी समस्याओं के बारे में जाने, उसकी पूरी लाइफ के बारे में जाने। हाँ, इसमें आपको यह एक जासूस की तरह काम करना है, बट वैसे काम नहीं करना जैसे जासूस करते हैं। आपको क्या करना है? उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाना है, फेसबुक प्रोफाइल पे जाना है, उसके एफबी पेजेस पे जाना है, उसके सोशल मीडिया पे जाना है और देखना है कि भाई ये किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, क्या करता है, इसकी कंपनी क्या है, इसका टर्नओवर क्या है, इसका काम क्या है। आप पहले रिसर्च कर लोगे तो आप प्रिपेयर होके जाओगे। जब आप प्रिपेयर होके जाओगे और बताओगे सर मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, सर आपने जो कल आर्टिकल शेयर किया था या जो आपने कल ट्विटर पे ट्वीट लिखा था बहुत ही जबरदस्त लिखा है, तो उससे रेपो बिल्डिंग, वो उसके बारे में इंटरेस्ट जरूर लेगा। आपने उसकी एफबी पे देखा कि इसने स्टेटस अपडेट किया है कि इसकी कुछ भी अच्छा अचीवमेंट उसने शेयर किया, आप उसको जाके अप्रिशिएट करोगे ना, वो जरूर लेगा। यदि आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई, उसकी समस्या समझ में आ गई, उसका सॉल्यूशन आप पहले से तैयार करके पहुंच गए, तो वो आपको सुनना चाहेगा, ठीक है? जरूर। तो आपको रिसर्च करनी है सारी चीजों के बारे में, कभी भी कस्टमर। फिर चौथा स्टेप है 5 हॉट लीड पर डे। आपको क्या करना है? जब आप रेफरल एंट्री, रेपो बिल्डिंग, रिसर्च वगैरह ये सारी चीजें कर चुके हो, तो आप क्या जाओगे? कस्टमर के पास जाओगे। अब हर कस्टमर तो आपसे लेगा नहीं, तो आपको इन सारी चीजों के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा इंटरेस्टेड है, कौन कम इंटरेस्टेड है। हाँ, तो जो ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो उसको हम बोलते हैं हॉट लीड, जो कम इंटरेस्टेड हो उसको बहुत कम इंटरेस्टेड हो तो कोल्ड लीड, और जो बीच की कंडीशन में हो तो उसको हम बोलते हैं वार्म लीड। तो जो सबसे ज्यादा हॉट लीड है ना, आपको उनके साथ काम करना है। यदि आपको जल्दी और ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? हॉट लीड। हॉट लीड कैसे? जब आप उसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये हॉट लीड है कि कोल्ड लीड। तो हॉट लीड के साथ आप रिलेशन, बाकी मतलब हॉट लीड का मतलब ये है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, जो बोला है सर हाँ मुझे खरीदना है, सर मुझे इसकी जरूरत है, मुझे चाहिए चाहिए, वो आप बोल सकते हो हॉट लीड है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। सिक्स, सॉरी, फिफ्थ, यूट्यूब इज नॉट सोशल, इट्स कॉमर्शियल। क्या मतलब इसका? यूट्यूब सोशल मीडिया नहीं रहेगा, एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं रहेगा, ये बिजनेस करने का माध्यम बन गया है। जी हाँ, आज की तारीख में जितने ज्यादा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी आज की तारीख में यूट्यूब पे अपना चैनल बना रही। इनफैक्ट बॉलीवुड स्टार भी यूट्यूब पे हैं, इनफैक्ट मोटिवेशनल स्पीकर, सब कुछ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यूट्यूब पे ना आप कस्टमर को नहीं ढूंढते, कस्टमर आपको ढूंढता है। क्यों? इंसान जाते हैं यूट्यूब में, कुछ भी उसको चाहिए, मोबाइल का रिव्यू चाहिए, तो वो मोबाइल के बारे में, यदि सपोज आपको भी मोबाइल खरीदना, आप क्या करोगे? सपोज आपको कोई भी लेटेस्ट मॉडल खरीदना है, एप्पल ने अभी अभी कोई नया वर्जन रिलीज करा, एप्पल आईफोन का कोई भी लेटेस्ट वर्जन, तो आप उसको खरीदना चाहोगे, आप क्या करोगे? आप गूगल पे सर्च करोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे क्या करोगे? रिव्यू। तो यदि जो मोबाइल सेल करने वाला रिव्यू डालता है और उसके साथ अपनी डिटेल देता है, या वो अफिलेटेड मार्केटर है तो उसमें अमेजोन का लिंक, तो उसका वहां आदमी को पसंद आएगा, तो वो उसे
बाय करना चाहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, आपकी कोई भी सर्विस है सो आप उसको अच्छे ढंग से वहां पे प्रेजेंट करें तो वो खरीदेगा। यूट्यूब की टिप्स की बात हम अभी थोड़ी देर बाद भी करेंगे। फिर आपके पास 6 है इनबाउंड बेटर देन आउटबाउंड। हाँ, इनबाउंड इनबाउंड का मतलब है कस्टमर आपके पास आ रहा है, और आउटबाउंड का मतलब है आप कस्टमर के पास जा रहे हैं। यूट्यूब में क्या है, आप कस्टमर के पास नहीं जाते, कस्टमर ढूंढता हुआ आपके पास आता है। ठीक है, जब आप एसईओ कस्टमाइज करते हो या फेसबुक पेज बनाते हो, इंस्टाग्राम बनाते हो, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे ऐड करते हो, तो आप कस्टमर, सही कस्टमर आपके पास आएगा, क्योंकि वो वहां पे क्लिक करेगा और फिर वो खुद ही इंक्वायरी करेगा। ये होता है इनबाउंड। आउटबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड ये होता है कि भाई साहब आप जा रहे हो, आपने पोस्टर चिपका दिए, आप घर घर जा रहे हो, लोगों को कॉल कर रहे हो, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, तो ये आउटबाउंड। आउटबाउंड में रिजल्ट बहुत कम होता है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, हाँ, और गालियां भी बहुत पड़ती हैं। इनबाउंड में क्या, कस्टमर खुद ही आ रहा है तो वो आपको सुनना चाहेगा ही, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले गई। तो आपको इनबाउंड पे ज्यादा फोकस करना है, आउटबाउंड पे कम करना है। यदि आपका अभी कोई सोशल मीडिया पेज नहीं है, यूट्यूब नहीं है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, आप डिजिटल मार्केटिंग कराइए फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और वहां से लीड जनरेट कीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट है लीड जनरेशन थ्रू वेबिनार। वेबिनार एक बेस्ट माध्यम है। यदि आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, तो आप वेबिनार ले सकते हैं। आप 1-to-1 कॉल करेंगे तो आप सोचिए 1 घंटे में शायद एक ही बंदे से बात हो जा पाएगी, और वो भी आपको उतनी ध्यान से सुन नहीं पाएगा, आप अपनी बात बता नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है। बट वेबिनार में क्या, आप सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, जैसे आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन है, तो इस टाइप से आप प्रेजेंट करके प्रॉपर करेंगे तो सामने वाले को आपकी बात समझ में आएगी, और वो आपसे लेगा। फर्स्ट फायदा तो ये होगा, वो आपको सुनना चाहेगा, आप अपनी बात रख पाओगे। दूसरा ये होगा कि भाई 1-to-1 में ना आप एक बार में एक से ही मिल पाते हो, यदि आप फिजिकल जाते हो तब, या आप कॉल भी करते हो तब। पर वेबिनार में आप एक साथ 10 लोगों से, 100 लोगों से, 1000 लोगों से, इनफैक्ट लाखों करोड़ों लोगों से। बिंद्रा जी का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, वो यूट्यूब पे कुछ भी रिलीज करते हैं या कोई भी लाइव वेबिनार रखते हैं, जैसे कि अभी 15 अगस्त को भी होने वाला है वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट, तो उससे क्या है, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आए, अपना प्रोडक्ट भी साथ में पिच कर दिया। ठीक है, आपको भी ये करना है। आपने केवल वेबिनार में कोई आपकी प्रोडक्ट की जानकारी लेने नहीं आएगा, बल्कि वो अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आएगा। तो आपको ना वेबिनार डिजाइन करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है, उसको वैल्यू देनी है। अधिकतर आईवीसी मैंने देखा है, इनफैक्ट बहुत सारे चैनल पार्टनर और आरएम भी ये गलती करते हैं, केवल प्रोडक्ट की बात करते हैं। भाई उसको कुछ वैल्यू दो। आप सेम चीज आप वही बताओगे, 70 प्रोफेसर हैं, ये है, वो एक बार सुनेगा, फिर दूसरी बार नहीं आएगा ना, दूसरी बार आपका नंबर। आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करो। मैं तो हमेशा ये बात करता ही हूँ कि भाई वैल्यू दो, सामने वाले को वैल्यू दो कि वो सामने वाला आपको सुनना चाहे। अब हमारा नेक्स्ट है और लास्ट है, हैप्पी कस्टमर विल ब्रिंग मोर कस्टमर। हाँ, सेटिस्फाई कस्टमर इज द बेस्ट कस्टमर। मतलब लॉयल कस्टमर बन गया ना एक बार, आपके काम से खुश है यदि कोई कस्टमर, तो वो आपकी बात करेगा, आपकी चर्चा करेगा। जैसे कि हमारे साथ भी जो P3 में जुड़ते हैं, जो अपने प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे P3 वाले सेशन में आते हैं, और पर्सनालिटी वगैरह में मास्टरी करने के लिए आते हैं, अब वो सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, और वो सेटिस्फाई कस्टमर बहुत सारे लोगों को, जितने भी मेरे आईबीसी के कस्टमर हैं या ईए के कस्टमर हैं, वो सेटिस्फाई है। क्यों, मैं उनको हमेशा वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ, उनको हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। इस टाइप से नहीं करता जैसे कि बाकी आईबीसी करते हैं, एक बार कस्टमर बन गया और फिर उसके बाद भाई कमीशन आ गया, नंबर ब्लॉक कर दो। ये बहुत गलत है। इससे कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन आगे ग्रो कर ही नहीं पाएगा। यदि आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये बिल्कुल अनएथिकल प्रैक्टिस है और गलत है। वो बंदा आपसे कभी जुड़ेगा नहीं। सेल्फ क्लोजिंग इज नॉट, सेल्फ क्लोजिंग आपकी रिलेशनशिप की क्लोजिंग नहीं होती, बट ये ओपनिंग होती है। ओके, सेल्फ क्लोजिंग इज नॉट क्लोजिंग अ डी, बट इट्स अ ओपनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप। मेरे जितने भी कस्टमर बने हैं उनके साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त है। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान रखें। आपकी सेल्स में, आपकी जीवन में हमेशा अपने आप को ना एक सेल्समैन जैसे मत देखें, अपने आप को कंसल्टेंट जैसे देखें। आप एक बड़ा विजन डेवलप करके काम करोगे ना, तो आप किसी को लूटोगे नहीं, ठगोगे नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए काम नहीं करोगे, बल्कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए काम करोगे। तो YouTube की टिप्स की बात करें तो सबसे पहले आपका कस्टमाइज थंबनेल होना चाहिए। दूसरा, वीडियो टाइटल प्रॉपर होने चाहिए, इस पर रिसर्च की जा सकती है। इसमें आपको क्लिक बेट को अवॉइड करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और फोकस करना है सेंट्रल मैसेज पे।
और इसको यदि शुरू में व्यूज नहीं आ रहे तो आप प्रमोट करो सोशल मीडिया पे। हाँ, अलग अलग अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से अपने दोस्तों परिवार को कि भाई साहब देखो, लाइक करो, व्यू करो, तो उससे जितने ज्यादा व्यूज और लाइक मिलते हैं उतना ज्यादा आपका चैनल ग्रो होगा। और यूज थिंक मॉडल। थिंक मॉडल क्या होता है? जब भी आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट करें तो वो ट्रू होने चाहिए, हेल्पफुल होने चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, है ना, और नाइस एंड काइंड, इस टाइप से होना चाहिए। तो जो वाकई में सच हो, हेल्पफुल हो, इंस्पायरिंग हो और अच्छा हो, तो इसे बोलते हैं थिंक मॉडल। तो ये फॉलो करें। आपको यूट्यूब के बारे में यदि लर्निंग लेनी हो तो हम लोग इसके बारे में भी बहुत ही जल्दी एक फ्री मास्टर क्लास रखने वाले हैं। जी हाँ, बिजनेस एक्सपर्ट क्लब रखेगा फ्री मास्टर क्लास ऑन यूट्यूब मास्टरी। जी, तो आप उसको ज्वाइन करना भी ना भूलें। फिलहाल के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पीपीटी की टिप्स की बात करें तो हमेशा पीपीटी में स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉन्ट और साइज, जैसे कि आप मेरी पीपीटी में देख रहे हो, पूरा एक फिक्स फॉन्ट है और साइज भी है। फिर इसके बाद विजुअल डेटा होना चाहिए। हाँ, इसमें मैंने ज्यादा विजुअल ऐड नहीं किया, बट एनिमेशन जरूर डाले हैं, तो विजुअल ऐड किए जा सकते हैं। फिर फॉलो 5x5 रूल। 5x5 रूल क्या होता है कि एक स्लाइड में ज्यादा से ज्यादा 5 रोज होने चाहिए और उन 5 रोज में ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ड होने चाहिए, मतलब 5 के अराउंड हो सकता है। और 5x5 कितना होता है? 25। तो 25 का आपको फॉन्ट साइज के अराउंड ही रखना है ताकि लोगों को दिखे। तो फॉलो 5x5 रूल। फिर अवॉइड कॉमन मिस्टेक इन पीपीटी। बहुत सारी कॉमन मिस्टेक होती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ग्राफिक डाल दिए, बहुत ज्यादा टेक्स्ट डाल दिया, या बैड कॉन्ट्रास्ट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक में या तो व्हाइट है या येलो है, अपोजिट कॉन्ट्रास्ट कलर होने चाहिए। कलर अलग अपोजिट होंगे तभी दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, सो आपको पीपीटी में भी प्रेजेंटेशन में मास्टरी करनी है, तो इसके लिए भी हम लोग P3 के अंदर एक प्रेजेंटेशन मास्टरी का भी एक पूरा एक वीक का वर्कशॉप होता है, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, इसमें आपके लिए बड़ी न्यूज ये है कि हम लोग पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की मास्टर क्लास करने वाले हैं, फ्री मास्टर क्लास, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे बड़ा टेस्ट प्रिपरेशन विद बिजनेस एक्सपर्ट क्लब। तो हम लोग जूम मीटिंग पे डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक इन प्रैक्टिकल मैनर, लाइक वर्ल्ड टॉप बी स्कूल। बी स्कूल क्या होते हैं? बिजनेस स्कूल, जैसे हार्वर्ड हो गया, बॉस्टन हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, अपने IIM हो गए। और ये भी आपके लिए मैं लाता हूँ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यदि कोई भी प्रोफेसर आते हैं तो उसके लिए चार्ज करते हैं। और ये हम लोग कब करते हैं? बड़ा टेस्ट की प्रिपरेशन हमेशा संडे को सुबह 8 बजे करते हैं, ये हमारा फिक्स टाइम है और पिछले 4 महीने से करते आए हैं। और बड़े गर्व के साथ बोलूंगा कि मैंने आज तक कोई बड़ा टेस्ट मिस नहीं किया, और आप भी ना करें। और इसके अलावा जितने भी बड़ा टेस्ट एम्बेसडर हैं, अधिकतर बिजनेस एक्सपर्ट क्लब के मेंबर ही हैं। ओके, आप भी यदि बिजनेस बड़ा टेस्ट एम्बेसडर बनना चाहते हैं या हमेशा टॉप में रहना चाहते हैं, हमेशा लर्निंग करना चाहते हैं, तो हमेशा बड़ा टेस्ट दें। और बिजनेस एक्सपर्ट क्लब में हर संडे सुबह 8 बजे आना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ, ये और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको बिजनेस एक्सपर्ट क्लब की लिंक दी गई है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, जहां से आप बिजनेस एक्सपर्ट क्लब में जुड़ सकते हैं। और हम लोग आपको बड़ा टेस्ट की प्रिपरेशन कराएंगे और वो सारी स्किल, आपको प्रैक्टिकल स्किल देने की कोशिश करेंगे जो आपकी जिंदगी में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।